अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग एंड माय चैनल ब्यूटी ऑफ लाइफ विद सादिया एंड आई एम सादिया अदनान। हाँ जी, कैफ़ल हाल? ठीक ठाक हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप लोगों को मेरा गला काफ़ी बेहतर लग रहा होगा, आप लोगों की दुआओं से काफ़ी बेहतर हो चुका है। सच्ची दुआएं की थी आप लोगों ने। देखिए आजकल कौन किसके लिए दुआ करता है, ये तो जस्ट एक ना हवा बनाया हुआ है कि आपकी दुआ से मैं ठीक हो गया हूँ। आजकल तो किसी का अपने लिए दुआ करने के लिए टाइम नहीं है, तो मेरे लिए क्या करनी है। मुझे पता है किसी ने नहीं की, लेकिन ये एक वो रस्मन है ना। अब देखें इसके ना ग्लव्स ही सिलेक्ट नहीं हो रहे, ग्लव्स ही सिलेक्ट नहीं हो रहे। सारे पहन के देखे और पहन के कोई भी नहीं गई। ये वही ग्लव्स हैं जो मैंने सेल में से लिए थे, मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया था। स्टाइलो पे सेल है तो जाके जल्दी से ले लें, लेकिन आप लोगों ने नहीं लिए। तो खैर कौन सा वो मेरा बिज़नेस था स्टाइलो वालों का था। तो लेकिन मुझे ना ये इस वजह से ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि ना जब हम लोग कल शॉपिंग पे गए ना, तो वहाँ पे छोटे-छोटे से ग्लव्स थे। ये तो बड़ी बेटी के साइज़ के थे ना, तो जो छोटे ग्लव्स थे ना छोटी बेटी के साइज़ के, 4 साल 3 साल के बच्चे के, तो वो 450 के थे। और जो ये मैंने लिए हैं ना, हालाँकि ये बहुत अच्छा मटीरियल है, उससे अच्छा मटीरियल है ये जो स्टाइलो से लिए हैं। तो ये 1000 के थे लेकिन सेल में 200 के मिले यार। क्या बात है! देखिए पहली बार मुझे इतना सस्ती चीज़ मैंने ख़रीदी और बड़ी खुशी हुई मुझे। अच्छा तो आज हमारा ना शॉपिंग का व्लॉग है, आज हमारा शॉपिंग हॉल क्या कहते हैं उसे, तो वो वाला व्लॉग है और बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपने वीडियो एंड तक देखनी है। तो सबसे पहले मैंने कहा ये सारे खिलारे उठा लूँ, तो ना जो है फिर मैंने पहले हॉल को, इतना बच्चों ने पता नहीं कल इतना क्यों गंद डाला हुआ था घर में, तो मैंने जो है ना ये सारा कुछ उठा के समेट लिया क्योंकि मैड आती है तो फिर ना ज़्यादा मुझे उसके साथ लगना नहीं पड़ता या फिर ज़्यादा कुछ उठाना नहीं पड़ता और मुझे भी उसके साथ ज़्यादा लगना नहीं पड़ता। फिर मैं टेंशन फ्री होकर अपने काम निपटा लेती हूँ। तो अब ये सब कुछ तो हमने ही उठाना होता है क्योंकि मैड्स इस तरह की चीज़ें नहीं करती। आप भले उनको जितने एक्स्ट्रा मर्ज़ी पैसे दे दें। अब ये देखें, ये जैसे यहाँ पे कॉर्नर पे लेटे हुए ना, जैसे इतना यहाँ पे कागज़ हैं बच्चों ने फेंके हुए हैं, क्या से क्या फेंका हुआ है। तो ये अब वो रज़ियाबाजी होती ना, उन्होंने ऐसे ही यहाँ पे बास्केट रख देनी थी टॉयज़ वाली और ऐसे ही घुसा देना था सारा कुछ, ऐसे ही झाड़ू मार लेना था। तो झाड़ू इसके पीछे से नहीं मारना था। अब वो मैंने उठाया है तो फिर उसने तमीज़ के साथ झाड़ू लगा दिया है, वरना नहीं करना था। अच्छा आवाज़ मेरी ना ऐसे लग रहा है मुझे कि जैसे डबल आवाज़ें निकल रही हैं। तो अम्मी तो कह रही थी मैंने दुआ की थी तुम्हारे लिए, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए। तो माँ तो दुआएं करती है, वो तो अपने बच्चों के लिए दुआएं करती है जब तक वो। अच्छा मैं 2 बजे गई थी मार्केट, क्योंकि ना फिर हरम ने 4 बजे आना होता है। मेरा था कि बस मैं उसके आने से पहले पहले ना मार्केट से हो आऊँ। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी ताकि मैं निकलूँ टाइम से और टाइम से वापस आ जाऊँ। बस फिर ये सारा कुछ समेट समूट के फिर मैड आई, उसने जल्दी जल्दी से आके सफाई कर ली और फिर काम हमारा टाइम से निमट गया था। और बस फिर हम लोग मार्केट के लिए निकल चुके थे टाइम से और बेड नीट हो चुका है। तो ये देखें अब रूम आधा से ज़्यादा साफ़ लगने लग गया है ना हमारा, क्योंकि आप ये फ़ोल्ड कर लें ब्लैंकेट तो आधे से ज़्यादा रूम साफ़ हो जाता है। अब हमने ये उठा लेना है केस, और ये देखिए ये फिर खिलारा इधर भी डाला हुआ है। अच्छा ये जो मैं खिलारा कहती हूँ ना, ये ऐसे ही कहती हूँ। मेरे अब्बू पता है क्या कहते थे, तुमने ना पंजाबी की भी लत बांह तोड़ दी तू ते उर्दू की भी तोड़ दी थी, एक पासे लग जा। मैंने कहा नहीं अब्बू इतनी भी नहीं बुरी बोलती मैं तो, पहले मैं बड़ी बुरी ना पंजाबी तो मैं बोलती थी ना तो हंसी आती थी, तो अब मैं काफ़ी ठीक बोलने लग गई हूँ। अच्छा ये भी हमारा सेट हो चुका है। अब ये देखें ज़रा टॉयज़ का क्या हाल किया है। ये जो बास्केट है ना हमारी पाकिस्तान की है, रिवायती बास्केट, क्योंकि जिसका भी बच्चा पैदा होता है ना पहला, तो जो नानी होती है ना वो ये बास्केट देती हैं गिफ्ट। तो इसमें बिछोनियाँ और कपड़े छोटे छोटे हम रखते होते हैं। तो फिर जब बच्चे बड़े हो जाए ना तो फिर आप इसको यूज़ करें टॉयज़ रखने के लिए, कोई चीज़ ज़ाया ना करें। तो इसमें फिर आप बच्चों के ना इस तरह से टॉयज़ रख दिया करें। देखें कितना इन्होंने ना क्या किया हुआ है। हर नए से नया जो महंगे से महंगा टॉय है ना वो भी आपको इसी के अंदर मिलेगा। अच्छा ये पोनिया इसकी मैं कब से ढूंढ रही थी कि कहाँ गई, पता नहीं, वही ले गया है। और भी अभी पोनिया है, वो भी पता नहीं कहाँ है, ये इस ना टॉयज़ में फेंकी हुई है। अच्छा ये सितारा है, हर उसवा का माशाल्लाह से सितारा पढ़ने जाने लग गई है। 4 साल की होने वाली हो गई है बल्कि, तो सितारा ला के यहाँ रख देती है, इसको मैं रख रही हूँ। और ये हमारा ये कॉर्नर भी नीट हो चुका। और अब हम तैयारी करते हैं शॉपिंग पे जाने की। तो मैं दोपहर में 2 बजे निकली थी, हरम तो स्कूल में थी और हम 2 बजे निकले थे। तो बस यहाँ हम स्टार्ट करते हैं तैयारी। यार आवाज़ इतनी भद्दी हो रही है ना, सुनने में भी अच्छी नहीं लग रही होगी।
अच्छा, ये गेट रेडी सीरीज़ है हस्बैंड की और वो मेरी थी। तो अब हम चुटकी बजा के रेडी हो जाएंगे। उसका को भी मैंने रेडी कर दिया। अच्छा, ये उसका इतना तंग करती है ना, शॉपिंग पे जाओ, ये ना नाराज़ हो के घूमती है, मुझे ये भी लेके दे दो, मुझे वो भी लेके दे दो। नाराज़ हो के ना शॉप से बाहर निकल जाती है, कहती है कुछ तो ले लो, ठेले में से पहले टॉप्स ले लो। तो अदनान कहते कि किसने पहनने, आपने तो नहीं पहने, आप छोटी हो। तो कहती नहीं, मम्मा ही पहन लेंगी, मम्मा के लिए इतने बड़े बड़े कांटे थे, वो आर्टिफिशियल, कहते हैं मम्मा के लिए ले लो। मैंने कहा मैंने क्या करने थे, मैं तो गोल्ड के पड़े हैं, मैं वो नहीं पहनती। अच्छा जी, तो आई वॉर दिस अबाया। अबाया पहन के गई थी मैं। तो मेरा यही होता है, मार्केट वगैरह जाना होता है ना, तो मैं कोई रेडी शेडी नहीं होती ये कि स्पेशल कपड़े पहनूं, क्योंकि बच्चों के साथ वैसे ही इतने वो होता है कि भाई ये करना है, वो करना है, वो करना है, ऊपर से भी कपड़े पहन के बाहर जाना है, तो ये एक अलग से टेंशन हो जाती है। वही बंदा घर में भी पहन के तो घूम सकता है, तैयार हो जाता है। लेकिन बाहर जाने के लिए ना सबसे ईज़ी मुझे लगता है कि अबाया पहनो और जाओ, बहुत ही ईज़ी है। तो आप रेडी हो गए, बस शूज़ पहन लो कोई साफ़ सुथरा, अबाया पहन लो, साथ में पर्स ले लो और स्कार्फ़ ले लो, तो आप रेडी हो, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी ड्रेसिंग है और मेरे ख़्याल में बाहर जाने के लिए ना बेस्ट है, और मार्केट के लिए तो बिल्कुल बेस्ट है। कभी मूड नहीं होता तो मैं नहीं भी पहनती, वॉक के लिए जाती हूँ ना, नहीं भी पहनती, कोई ऐसा मसला भी नहीं है। अच्छा, ये हम आ चुके हैं बाटा में, क्योंकि मेरी चप्पल ना टूट गई, मैंने आपको दिखाई थी, मेरी 2 चप्पलें ना टूट चुकी। ये देखिए अच्छे अच्छे शूज़ थे यहाँ पे, लेकिन ये थे रबड़ के। रबड़ का मैंने आपको दिखाया था, जो मैं पहन के घूम रही हूँ घर में, वो रबड़ का था। तो मुझे रबड़ में नहीं चाहिए, क्योंकि रबड़ में ना पाँव बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो ये भी रबड़ में ही थे सारे इनके सोल। तो ये वाले जो है ना, ये सॉफ्ट हैं, ये सॉफ्टी हैं सारी ना। तो मैंने फिर सॉफ्टी में से इनमें से एक शूज़ मैंने ले लिया था, वो मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा वाला लिया था। अच्छा, ये सारी ना मेडिकेटेड है। ये बता रहे थे कि इनके पास जो ये वाले जो सॉफ्टीज़ है ना, ये मेडिकेटेड है। तो इस वजह से जो है ये घर पहनने वाली भी अच्छी बात है, क्योंकि घर में ही हमने पहन के ज़्यादा देर घूमना होता है और चलना फिरना होता है। तो हमें कोई अच्छी चीज़ का ही इंतखाब करना चाहिए, क्योंकि सख्त जूता होगा ना तो हमारा पाँव थक जाना है। अच्छा, ये मुझे शूज़ बड़े अच्छे लग रहे थे, लेकिन फिर मैंने सोचा जो अभी कैबिनेट में भरे पड़े हैं ना, तो पहले वो ख़त्म कर लूँ। फिर हमने लेना था हरम का ये कोट लेना था स्कूल के लिए, तो शुक्र है सही साइज़ आ गया बिल्कुल। तो ये वाला हमने कोट लिया था। यहाँ पे ना कोई दूल्हा था बेचारा, अपनी वो पहन के चेक कर रहा था, क्या कहते हैं इसको, पगड़ी, क्या कहते हैं, कुला, कुला पहन के चेक कर रहा था। और उसवा इतनी हैरान हो गई उसको देख रही थी। ये वही शॉप थी जहाँ उसवा ने हमें तंग नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे इसके काम की कोई चीज़ नहीं थी। तो ये जो है ना, ये फ्रॉक यहाँ पे हमने इसके लिए भी कपड़े लिए। इससे पहले हम जिस शॉप पे गए थे ना, वहाँ पे उसने बहुत तंग किया, क्योंकि ना वहाँ पे इसने क्यों तंग किया था, क्योंकि वहाँ पे फ्रॉक्स थी। तो फ्रॉक्स देख के तो ये बिल्कुल पागल हो जाती है ना। तो फिर इसको हमने लेके दी फ्रॉक, लेकिन हरम की ज़्यादा फैंसी है, हरम के लिए हमने ज़्यादा फैंसी ले ली। तो फिर मसला ये है कि अब जब मैं उसे पहनाऊँगी ना, तो फिर ये तंग करेगी। हरम के लिए मुझे चाहिए था वाइट वाइट ड्रेस। मैं वाइट ड्रेस ढूंढ रही थी, मुझे कोई शर्ट मिल जाए वाइट कलर में, तो मैं उसके लिए ना शर्ट ले लूँ, ताकि वो कैजुअल में भी पहन सके, वैसे ही पहन सके। लेकिन हमें शर्ट नहीं मिली कहीं से भी वाइट कलर में, हमें फ़्रॉक लेना पड़ी। तो ये ना बाहर सैलेड वाला खड़ा हुआ था, हस्बैंड को पता नहीं क्या हुआ, यहाँ से सैलेड ले लिया। टेस्ट तो अच्छा था, लेकिन मुझे इसकी ये बात बुरी लगी, यार भले आपका ठेला है, आप गरीब हो, कोई बात नहीं, चलना चाहिए काम, लेकिन ये जो कट करके इतना कुछ रखा हुआ था ना, इस सबके ऊपर मक्खी बैठी हुई थी, सबके ऊपर मक्खी बैठी हुई थी। वरना कहते हैं कि ऐसे लोगों से लेना चाहिए, और हमने लिया भी था। लेकिन इनको भी सफाई का ख्याल रखना चाहिए, ताकि अगला कोई चीज़ ले रहा है तो फिर उसका दिल तो करे खाने का। तो हस्बैंड को जब मैंने कहा, वो कह रहे थे एक प्लेट और ले लूँ घर के लिए, मैंने कहा ले लो, लेकिन मक्खियाँ बैठी हुई हैं, फिर उन्होंने ना छोड़ दिया। अच्छा, ये हमने फीडर लिए थे, मैंने 2 ले लिए थे। तो ये वहीं से लिए थे हमने, बड़ी रीज़नेबल शॉप थी, और वो शॉप वाला कह रहा था कि हम चीज़ें वापस भी कर लेते हैं। मैं बहुत हैरान हुई कि हस्बैंड भी बड़े हैरान हुए, आजकल तो एक्सचेंज करते हुए इतने नखरे करते हैं दुकानदार, और ये वापस भी कर लेते हैं, यार बड़ी बात है। अच्छा, वो 950 का फीडर था, और उसके बाद वो कह रहे थे हम पैसे वापस कर देते हैं भई। तो बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी हमारे लिए, पाकिस्तान में रहते हुए। अच्छा, ये हमने हरम के लिए ले ली, और बस अब मैं ना अल्लाह अल्लाह कर रही हूँ, इनको कह रही हूँ कि ना बस अब तैयार हैं, किसी भी वक्त ये ना उसवा हम पे हमला कर सकती, मुझे ऐसी लेनी है, क्योंकि इसकी फ़्रॉक ज़रा कम फैंसी है।
तो ये फिर वाइट में हमें और कुछ मिल नहीं रहा था, ये हमने हरम के लिए ले ली। बहुत ही प्यारी सी थी, वैसे मुझे अच्छी लगी, यूनिक सी। इसके प्राइस है 4,500। तो ये मेरे ख्याल में ना बस यही प्राइस है, अगर क्योंकि इसके साथ टाइट्स भी दी थी, बैग भी दिया हुआ था, तो मुझे सही लगे, क्योंकि इससे कम में तो कुछ मिलता भी नहीं है ना, अगर थोड़ा सा फैंसी हो। और ये फ़्रॉक भी बहुत प्यारी है, ये ना कोटी के ऊपर चेक बना हुआ है, उसके अंदर ना सितारे मोती लगे हुए हैं, तो हल्के हल्के से लगे हुए, और ये बड़ी प्यारी वन कलर में। इसके साथ भी उन्होंने टाइट्स दी हुई थी, वरना ना बच्चों के लिए अलग से लेनी पड़ती है, वो बड़ा औखा सा काम लगता है। तो ये इसके साथ दी हुई थी, और शुक्र है कि पूरे थे दोनों ड्रेस हरम के। हरम स्कूल गई हुई थी, 4:30 बजे उसने आना था, तो हम लोग भी चले गए। 2 बच्चों के साथ जाना भी मुश्किल लगता है। कोट भी पूरा है माशाल्लाह से। हरम के लिए चप्पल ली है, वो भी पूरी है। अच्छा, ये वाली जो फ़्रॉक है ना, ये 2000 की है, तो ये भी रीज़नेबल है। ये हरम के लिए शूज़ लिया बाटा से, क्योंकि इसका जूता टूट चुका, तो टूटा नहीं है, मतलब वो ना काफ़ी गंदा हो गया, टूटने के करीब आ गया। तो ये भी जो है मेडिकेटेड है, ये भी मेडिकेटेड है, बाटा से ही लिए। उनके पास अब ना, उनके पास मेडिकेटेड प्लास्टिक रबड़ है, जो कि पाँव को ख़राब नहीं करता, हमें चलने में तंग नहीं करता। और मैंने फिर ये वाला शूज़ लिया है, ये भी मेडिकेटेड है। घर में हमने पहन के चलना होता है, तो हमें एक सॉफ्ट, उसके लिए सॉफ्टी लेनी पड़ती है, ताकि हम आराम से चल सकें और अपने काम वाम कर सकें, वरना पाँव में दर्द हो तो चला भी नहीं जाता। ये बड़ी प्यारा सा सॉफ्ट सा ही डिज़ाइन है। ये भी मैंने 2000 की ली थी, वो छोटी भी इतने की और ये भी इतने की है। अच्छा, तो मेरा जूता भी आ गया। उसके बाद जो उस वक्त के कपड़े में वो आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये मैं शायद आपको प्राइस दिखाने की ट्राई कर रही थी, लेकिन इस पे नहीं लिखे हुए। अच्छा, आप ये देखें, ये 10 भला भई ये टॉयज़ लेने की क्या ज़रूरत है, कोई बच्ची हो निक्की काकी, या इसमें रैटल्स हैं, रैटल्स के साथ अब उम्र है इसकी खेलने वाली, तो बस मुझे लेना है। तो बाबा ने भी ले दिए, मैं मना कर रही थी, रोने दें भई, ना लेके दें, लेकिन बाबा ने लेके देनी है, उन्होंने हटना ही नहीं। अच्छा, तो फिर ये उसवा के लिए जो है ये वाली फ़्रॉक ली है, प्यारी सी है, ये भी ना सर्दियों में काम आएगी। चलो सर्दियों में पहनी जाएगी, 4 दिन पहनेगी। सर्दियों के कपड़े भी लेने हैं तो फिर वो अलग से लेने पड़ेंगे, लेकिन मैं तो इनको कह रही थी भई देख लें, आपके ऊपर आ जाना है। उसने कहना है ये आप ही जैसी फ़्रॉक मुझे नहीं लेके दी, आप ही को लेके दी है, तंग भी बहुत करती है। अच्छा, तो ये ना वो मैं टाइट से दिखा रही हूँ, वो हरम की ड्रेस के साथ की। इसके साथ हमने ली पैंट बड़ी प्यारी सी ना बेल बॉटम स्टाइल में बनी हुई है, और मैं अब इसकी टाइट पैंट्स नहीं लेती, वो बच्चा पहनता नहीं है खुश होके, तो तंग होता है। इसके साथ मैंने वाइट पैंट ली, और ये 2590 की फ़्रॉक है, और पैंट मेरे ख़्याल में कितने की है, 1000 की होगी, हाँ 900 की है। तो 3500-3600 का इसका सूट बन गया। इतने का ही बनता है आजकल, इससे सस्ता कुछ मिलता ही नहीं है, बच्चों का भी बड़ों का भी। तो अच्छा, एक हमने इसका ये लिया था, ये हमने लिया था दूसरी शॉप से, तो वो ज़रा लोकल शॉप थी, ये हमने लोकल मार्केट से ही शॉपिंग की है। सिर्फ बाटा था जहाँ हम गए थे, बाकी कपड़ों की शॉपिंग हमने लोकल मार्केट से की है। लोकल मार्केट भी कोई सस्ती नहीं रही, वो भी काफ़ी महंगी है। तो ये भी फ़्रॉक जो है ना 1650 की थी, जस्ट फ़्रॉक, तो लेकिन मुझे बड़ी प्यारी लगी। हमने 2-2 सूट इनके ले लिए। उसके बाद हमने इनके स्कार्फ़ लिए, जो कि सिपारा पढ़ने जाती हैं, इनको चाहिए होते हैं, तो मैंने ये 4 कलर में ले लिए। ये 400 का एक स्कार्फ़ था, तो मैंने ये 4 ले लिए थे। सिपारा पढ़ने जाना होता है ना, तो इससे अच्छे से कवर हो जाता है। अच्छा जी, तो ये थी मेरी आज की शॉपिंग। कैसी लगी आप लोगों को? कपड़े देखें, अब ये कपड़े जो है ना, आप लोकल मार्केट से लें या ब्रांड से लें, लोकल मार्केट से भी कोई इतने सस्ते नहीं मिलते, तो बस लेने भी होते हैं, आना जाना भी पड़ता है। अच्छा, मैंने इसकी पहना के चेक कर ली थी, तो इसके पूरी है माशाल्लाह से, और हरम के भी फ़्रॉक उसकी भी पूरी है। ये भी प्यारी लग रही है ना, तो अब बस जब इसने पहननी होगी तो पता नहीं अब कैसे ज़िद करती है उसका, या हमारी जान छूटती है, ऐसे नहीं छूटती, कुछ पता नहीं। अच्छा, तो जी मुझे बताइएगा शॉपिंग, आपको ये व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे लिए दुआ करिएगा सच में कि मैं ठीक हो जाऊँ। अच्छा जी, इसके साथ ही इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।